चलिए इधर देखिए, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है। इसका फॉर्मूला प्रूव करना है। देखो ये मान लिया कि अपने पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओ है, यहाँ पे कोई अपने पास इनिशियल रेट थी, इसको आपने रोटेट किया और ये मान लिया कि ए, क्योंकि ए माइनस बी है यानी कि ए को हम बड़ा एंगल कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे पॉइंट है P और ये x है, तो POX अपने पास कितना है, ए एंगल है। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक एंगल ये पॉइंट R है, तो एंगल ROX जो है वो कितना है, B है। तो देखो ये पूरा एंगल A था, ये B है, तो POR ये कितना होना चाहिए, ए माइनस बी होना चाहिए। तो यहां से अपने पास एंगल POR जो है वो ए माइनस बी आ गया। ठीक है, अब हमने जितना एंगल POR आया, मतलब ए माइनस बी आया, इसी के बराबर के एंगल का हमने एक अलग से कंस्ट्रक्शन किया, इसको मैं Q कहता हूं। तो यानी कि एंगल Q, ये एंगल QOX है, एंगल QOX ये भी कितना है, ए माइनस बी। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहां तक तो क्लियर है। तो यहां अपने पास क्या रिजल्ट आ गया कि भाई जो एंगल POR है और एंगल QOX है ये ए माइनस बी के बराबर है। ठीक, अब सर्कल में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर दो एंगल्स, ये देखिए ये रेडियस है और ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये रेडियस है, दोनों सेंटर पे सेम एंगल सबटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब कि जो ये कॉर्ड PQ है और जो ये कॉर्ड QX है दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक, तो कॉर्ड PR इज इक्वल टू कॉर्ड QX। यहां तक क्लियर है, ठीक है ना, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को। तो कॉर्ड PR इज इक्वल टू कॉर्ड QX। ठीक, अब देखो कॉर्ड, अब यानी कि PR लेंथ और QX लेंथ दोनों आपस में बराबर हो चुके हैं। ठीक है, दोनों का लेंथ आपस में कैसा हो गया, बराबर हो गया। अब लेंथ निकालने के लिए हम लोगों ने, देखिए अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, अभी तक लेंथ तुम कैसे निकालते थे, दो पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही तो लेंथ निकालते थे। शिवम, हाँ आ रहा है समझ में। तो अब हम क्या काम करते हैं, लेट अस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x, r, q एंड p, इन सब के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, देखो x का कोऑर्डिनेट तो r, 0 होगा, अगर इस सर्कल का रेडियस r है तो x का कोऑर्डिनेट तो r, 0 होना चाहिए क्योंकि x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है। ठीक है, अब हम वो पहुंचते हैं r पे पहुंच जाते हैं। r, देखो मैं ये फिगर नीचे अलग से बना रहा हूं, ठीक, ऐसे और ऐसे, ये तुम्हारा x था और इधर तुम्हारा r था। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कोऑर्डिनेट कैसे लिखते थे, यहां से x की तरफ जितना पॉइंट गया होगा है? और फिर y की तरफ जितना पॉइंट गया होगा। ठीक है, तो x, y के फॉर्म में लिखते थे, तो ये वाला डिस्टेंस कॉमा ये वाला डिस्टेंस, यही तो लिखते थे ना। ठीक, यानी कि ये जो डिस्टेंस अगर अपने पास x है और ये डिस्टेंस अगर y है तो इसके कोऑर्डिनेट को हम x, y लिखते थे। ठीक है, तो x, y जब कोऑर्डिनेट हम लोगों ने लिखा है तो इस कोऑर्डिनेट को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब देखिए शिवम कह रहा था कि सर अगर ये पॉइंट P है तो अभी भी तो इसका हाइट और विड्थ बराबर है, तो ऐसा थोड़ी ना है भाई, इस बार इसका कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं हो जाएगा क्या, इस बार इसका
देखो मान ले कि ये y था, अगर ये पॉइंट P यहाँ होता तब तो ये वाली लेंथ चेंज हो गई है, अलग हो गया है, तो कोऑर्डिनेट सेम कैसे रहेगा, अलग अलग होगा ना। ये समझ में आ गया। अब देखो सबसे पहले मैं r का कोऑर्डिनेट लिख के बताता हूँ, ठीक। तो देखिए ये वाला एंगल कितना था फिगर में, v एंगल था, ठीक है, क्या एंगल था, b था। तो अगर तुम cos b लिखोगे तो ये बेस अपॉन ये हाइपोटेन्यूज r ऐसे लिखोगे ना। फिर साइन b अगर कोई लिखना चाहे तो y अपॉन r लिखेगा, है। तो कोऑर्डिनेट लिखना कैसे है, हमें x, y के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, x, y, यानी कि कितना x क्या लिखोगे, r cos b और r sin b। अब आया समझ में कोऑर्डिनेट कैसे लिखा गया। तो यानी कि जो भी एंगल बनेगा उसका cos इंटू दिस और sin इंटू दिस। देखिए पहले r, b अगर लिखते, ये भी कोऑर्डिनेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा था, इसको हम क्या कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट। अब तुम x, y मतलब ये डिस्टेंस के फॉर्म में अगर लिखोगे तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो हमने इसको क्या लिखा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिख दिया है सबका, समझ में आ गया। अब देखिए उसी तरीके से अगर Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है तो Q कितना एंगल बन रहा है, और ये वाला एंगल कितना था, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया था a माइनस b। तो इसको हम क्या लिखेंगे, r cos a माइनस b कॉमा r sin a माइनस b, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखा जाएगा, r cos a कॉमा r sin a, ठीक है ना, समझ में आ गया। इसको जल्दी से पहले कॉपी कर लो, उसके बाद मैं आगे समझाता हूँ। देखो कॉर्ड PR और कॉर्ड QX दोनों आपस में इक्वल था, तो PR डिस्टेंस और QX डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। देखो PR और QX बराबर है तो इनका स्क्वायर भी तो बराबर होगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक। तो PR तो कैसे लिखा जाए, r cos a माइनस r cos b, मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो गया, ये रहा x2 और ये रहा अपना x1। फिर r sin a माइनस r sin b, इसका स्क्वायर हो गया, यानी कि PR स्क्वायर निकल चुका है अपने पास। अब QX तो देखो ये x2 मान लेते हैं और इसको x1 मान लेते हैं, तो r cos a माइनस b माइनस r का स्क्वायर प्लस r sin a माइनस b माइनस 0 का स्क्वायर, सही है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। सबसे पहले ये क्या होगा, r स्क्वायर इंटू cos a माइनस cos b का स्क्वायर, ये r मैंने बाहर निकाल लिया तो r का स्क्वायर और इसका स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इंटू sin a माइनस sin b का स्क्वायर। तो PR स्क्वायर हो गया तो QX स्क्वायर कर दिया। कॉर्ड PR और कॉर्ड QX बराबर था फिगर में, हाँ है? तो PR का स्क्वायर और QX का स्क्वायर भी बराबर होगा, डिस्टेंस फॉर्मूले में स्क्वायर रूट होता था, तो स्क्वायर क्योंकि तुमने किया है तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। वो तो ऐसे भी ना हट जाता, ये इक्वल में है तो रूट से तो वो भी कर सकते थे, तो हमने ऊपर इसको बस स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो R स्क्वायर, अब देखो R कॉमन लेंगे तो ये R स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से R स्क्वायर यहाँ भी R स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ a माइनस b माइनस 1 का स्क्वायर, और ये R स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर a माइनस b,
सही है। देखिए आर स्क्वायर यहाँ भी है और राइट साइड लेफ्ट साइड में भी आर स्क्वायर कॉमन निकल सकता है और राइट साइड में भी कॉमन निकल सकता है, तो यानी कि कैंसिलिंग आर स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में से स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, ये बचेगा cos a माइनस cos b का स्क्वायर प्लस sin a माइनस sin b का स्क्वायर प्लस यहाँ cos a माइनस b माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये sin स्क्वायर a माइनस b। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, ये कितना होगा cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस 2 cos a इंटू cos b, ये sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b माइनस 2 sin a इंटू sin b। ठीक, RHS का cos स्क्वायर a माइनस b प्लस 1 माइनस 2 cos a माइनस b प्लस साइन स्क्वायर a माइनस b। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। अब देखो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a 1, फिर cos स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b 1, इसमें से माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। राइट साइड में देखिए ये और ये 1 बन जाएगा प्लस ये वाला 1 था और माइनस 2 cos ऑफ a माइनस b था। सही है, 1 प्लस 1 ये कैंसिल हो गया आपस में, तो यहाँ क्या रिजल्ट बना माइनस 2 cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। ठीक, ये माइनस 2 cos a माइनस b, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल, तो क्या रिजल्ट मिल गया अपने पास cos a माइनस b जो है वो cos a cos b प्लस sin a sin b होता है। समझ में आ गया। ठीक है, इसको जल्दी से लिख लीजिए। देखिए अगर ये cos ऑफ a प्लस b की बात होती है, ये cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी होता है। ठीक, ये फॉर्मूला होता है, इसको प्रूव करना है। देखो cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, ये मैं पहले ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, cos ऑफ माइनस थीटा जो है वो cos थीटा होता है, कैसे होता है वो एक्सप्लेन भी किया था। साइन ऑफ माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा होता है। ठीक, देखो अब इसका प्रूफ देख रहे हैं, बहुत सिंपल है। cos इसको a माइनस माइनस b लिख सकते हो, मतलब जहां जहां पे b है उसको हम माइनस b कर सकते हैं। तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, cos a cos ऑफ माइनस b माइनस साइन a इंटू साइन ऑफ माइनस b, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो ये नहीं cos a माइनस b का फॉर्मूला लिख रहे हैं, सॉरी प्लस। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला था लिख दिया हमने, तो cos a cos ऑफ माइनस b cos b ही रहेगा, साइन ऑफ माइनस b क्या आएगा माइनस साइन b, तो ये उसका साइन क्या बन जाएगा माइनस साइन a इंटू साइन b। समझ गए, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें।